हाँ जी सर, सो द सिचुएशन इज दिस कि T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे आ चुका हुआ है और हमारी प्रिपरेशंस इतनी सी भी नहीं हुई। ठीक है, ना ही हमें नथिंग न्यू। बिल्कुल भी नहीं। मतलब पहले तो चलो फिर थोड़ा सा था कि 2-3 बंदे ऊपर नीचे कर सकते, अब तो बड़ी कंफ्यूजन कश्मकश फैली हुई है कि भाई होगा क्या होगा क्या। अभी तक तो ये सवाल था कि कैप्टन ही ने बदल दे एकदम से, जो सडनली हम लोग छक्के मारते हैं। बट शुक्र है कि वो वाला छक्का हमने नहीं मारा, विच आई फील लाइक इज अ गुड डिसीजन। तो करंट वो सूरताल, हाँ वो वर्ल्ड कप के फौरन बाद हम करेंगे, जैसे हाँ, हारेंगे तब आगा साहब जी जाएंगे, बट यू ड्रॉप ने होंगे और कोई हाँ, नया आ जाएगा। but you never know. Aga Salman rises to the occasions always. ODIs के ना T-Test में भी तो मे बी कुछ सीन ऑन हो जाए। अब सिचुएशन ये है कि आपकी श्रीलंका की स्क्वाड अनाउंस कर दी है, ठीक है, पीसीबी ने। एंड बहुत हद तक इससे आपको हिंट मिल चुका है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट लुकिंग टुवर्ड्स, और आपकी यही स्क्वाड निकल के आनी है। कुछ शॉकर्स भी हैं, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स डिस्कस देम। कल पहला मैच भी है। तो 15 लोगों की उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की। एक तो ये मुझे समझ 15 बंदों की स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी सी कम फील होती है। 2-3 बंदे और हो जाए तो थोड़ा बंदा कंफर्टेबल हो सकता है। 15 प्लेयर्स इज अ बिट टू लेस, बट या तो हम बट वो तो एग्जैक्ट, आईसीसी आपको देती है ना, मैं वही आईसीसी बात कर टेल्स रहा यू हूँ। कि 15 हो, 16 हो, 18 हो। आईसीसी की तरफ से थोड़े से ज्यादा हो जाए। 15 फॉर वर्ल्ड कप सीम्स टू लेस। आप हर बंदे की एक रिप्लेसमेंट भी नहीं, एक रिप्लेसमेंट कर लोगे तीनों एरियाज के अंदर, एंड देन वन नहीं, एक्स्ट्रा। हर बंदे की तो मुश्किल नहीं हो मत के, जाता है। हर हर कैटेगरी की, बॉलर, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर हो गया, विकेट कीपर हो गया, हम्म। आप करके फारिग हो जाओगे। अब करेक्ट। खैर, सो 15 बंदों के अंदर पहली दफा शायद मैं देख रहा हूँ अभी तक जब से हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल डेड इवन है। 5 बैट्समैन, 5 बॉलर्स और 5 ऑलराउंडर्स आप लेके जा रहे हैं। इनमें से 1-2 ऑलराउंडर मैं उनको भी कंसिडर कर रहा हूँ जो कि हम बना चुके हैं ऑलराउंडर, बट ओरिजिनली ऑलराउंडर्स नहीं थे। बट या, सो टॉकिंग, बैट्समैन की बात की जाए तो आई थिंक आप फखर की बात कर रहे हैं, फरहान की बात कर रहे हैं, ख्वाजा नाफिया है, अब्दुल समद है और और उस्मान उस्मान खान। खान। अब 4.5 बैट्समैन, चलो 4.5। 4.5 बैट्समैन है और ऑलराउंडर आप साइम अयूब को ऑलराउंडर की उस कैटेगरी में लाते हुए, दैट्स व्हाई ही इज इन द टीम। आई थिंक आगा है, फहीम है, नवाज है और शहदाब है। भाईजान और ऐसा, बॉलर्स आपके मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, अबरार, उस्मान तारिक। यस। जस्ट बाय द वे, आपकी इस पूरी टीम के अंदर 5 प्योर बैट्समैन है, 4 पेसर्स हैं ऑलराउंडर्स को मिला के, ठीक है, और आपके 6 स्पिनर्स हैं। सॉरी, फ्रॉम अ ये कंट्री, फ्रंट लाइन दो, हाँ, बट दो बाकी, ऑलराउंड, 2-3 ऑलराउंडर्स आप हाँ, कह लो। मगर वो 2-3 ऑलराउंडर्स में से भी आप ये कहें कि शैडी और नवाज ओरिजिनली तो प्योरली स्पिन ही, मतलब किस बॉलिंग और बैट ऑलराउंडर्स आप कह सकते हो ना उन्हें। हम कह सकते हैं, बट हाँ, शेडी अपने आप को तो बैटिंग ऑलराउंडर समझता है। काफी लोग कंसिडर भी यही करते हैं कि शैडी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर और शुड बी अ बैटिंग ऑलराउंडर, कि पाकिस्तान के वो एक जगह पे प्लग होता है जो कि नहीं है। बट बिल्कुल या, बिल्कुल। बट कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहां पे आपके कुछ अर्सा पहले ये सवाल हो रहा था कि पूरे मुल्क के स्पिन ही नहीं है, आपके इसके 6 स्पिनर्स हैं जो जा रहे हैं, and आप इसका 7वें स्पॉट के लिए मुकाबला चल रहा है, जहां पे इजीली यहाँ पे सुफियान मुकीम आ सकता था। आई बट आई डोंट, वुडंट से हम 7 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। हाँ मैं हाँ, ये कहूंगा नवाज शहदाब को मैं जरूर कंसिडर करूंगा, साथ अबरार और उस्मान तारिक को। हाँ, ये 4 स्पिनर्स ठीक है और इसमें ओके, वैरायटी भी है। हाँ, अफसोस की सिर्फ ये बात, लेकिन ये भी श्रीलंका सीरीज है तो आई थिंक ये देखेंगे। उसके बाद ये हम आखिरी दिन पे, तुम्हें पता हर पाकिस्तानियों का अलमशहूर है, हम आखिरी दिन सब कुछ करते हैं। तो एग्जैक्टली, स्क्वाड भी आखिरी दिन देते हैं, हम काम भी अपने दफ्तरों के आखिरी दिन करते हैं, एग्जाम की तैयारी भी आखिरी दिन करते हैं। इस तरह हम स्क्वाड भी आखिरी दिन देंगे। और अभी खबरें ये भी आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी शायद सीरीज भी 3 T20s भी निकाल लें। किसी वजह से आपके प्लेयर्स पहली दफा मैं देख रहा हूँ, जो कि मुझे भी खास पसंद नहीं आती। अगर आपकी इंटरनेशनल सीरीज है, योर प्लेयर्स शुड गो देयर नो मैटर व्हाट। बट अब कुछ ऐसी सिचुएशन हुई भी है कि आपके प्लेयर्स बीबीएल पहुंचे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने डिमांड की होगी भाई 3 T20 भी हम खेल लेंगे, ये आप काफी प्लेयर्स हद रहने तक दो। यही आ रहा है, बिकॉज हमारे हमारे जो प्लेयर्स गए चाहे जितना मर्जी गंदा फेल हो रहे हों, एक थोड़ा करंट तो आया हुआ है और क्राउड भी आ रहा है। भाई बॉब्जी आपका अलग, एक अलग बंदा जो है ना लड़का, वो लेके आ रहा है क्राउड। पता नहीं वो कह क्या रहे हैं सिडनी सिस्टम है, सिक्सर्स के अलग एक है फैन बेस और बाबर की अपनी चल और रही है। शायद दोनों के ही बराबर है, वो कह रहे थे।
बिल्कुल, और व्यूअरशिप आप देखें कहाँ बनी हाँ हुई है, तो जो भी है वो एक अलग हवा तो आई हुई है अपने प्लेयर्स की। हाँ जहां तक शाहीन साहब वापस आ गए हैं, बाकी प्लेयर बॉबी ने ठीक है 250 मारी हैं, बट उस तरह का इम्पैक्ट दिखने को नहीं मिल रहा, वैसे मुझे तो पर्सनली नहीं मिल रहा। और बाकी रिजवान है, हसन अली है, अभी वो इतना बैट्समैन की नहीं है। अगर तो बात करें, इफ यू डोंट माइंड, हम्म। कि आपको पता है कि साइमन अयूब, इफ यू जस्ट गो डाउन द ऑर्डर, इफ यू फील लाइक कि आपके बैट्समैन इसका जो आपकी टीम में है वो आपके, आप एक दो के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट? आपको ये पता है कि साहिब ने ओपन करना है, आपको ये पता है कि साइम ने और साहिब ने आपका ओपन करना है, राइट? यस, आप तीसरे नंबर पे बाबर को ही लेके आओगे इवेंचुअली, बाबर स्क्वाड में नहीं बट आएगा तो वही, ऐसा ही है। राइट? चौथे नंबर पे आप फखर को ही खिलाएंगे, बिकॉज समहाउ हम लोग वो फखर के जादू से नहीं निकल पा रहे, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन एल्स। हम बॉब बाबर को क्यों खिलाते हैं T20? बिकॉज हमारे पास नहीं है कोई रिप्लेसमेंट अच्छी। नहीं, आप फखर को क्यों खिलाते हैं? फखर ने, क्योंकि हमारे पास, हाँ भाई उसका वनडे का जो रिकॉर्ड है, हम हाँ उसकी बेस पे उसको T20 खिलाई जाते हैं, एग्जैक्टली, जबकि T20 के रिकॉर्ड उसका कुछ हाँ। खास नहीं है। एंड वी नो ही इज एन इम्पैक्ट प्लेयर ऑल्सो, बट हमारे पास बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं होती। हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है। अच्छा, हेयर्स, नसीम शाह किस बेसिस पे नसीम शाह इस टीम में है? नहीं नसीम शाह पे तो मैं आऊंगा, बट जहां तक फखर की बात है, इट्स अ वेरी यूनिक केस, आई थिंक सो। क्योंकि देखिए ये बाबर और फखर का दोनों का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि फेयर है जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं। देखिए बाबर का रोल है कि भाई वो आपको एक बंदा चाहिए कि भाई आपकी टीम मिजरेबली फेल कर रही थी, सडनली सारे सारे ठुल्लेबाज आ गए थे, आपको एक बंदा चाहिए था जो कि लेके चल सके, समवन फॉर द टीम टू बैट अराउंड, राइट? तो बाबर का एक रोल है कि भाई वो रन थोड़े कर दे और हल्के स्ट्राइक रेट पे कर दे, हम लोग को चलेगा, जो कि वो कर सकता है। वो T20 क्रिकेट नहीं खेलता, वो खेलता ही हल्की सी एग्रेसिव ओडीआई क्रिकेट है, वो भी मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट नहीं मैं कहता। फखर आप जो एक्सपेक्ट करते हो, चलो बाबर तो वो एटलीस्ट कर सकता है ना जो आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसे कह ही नहीं रहे, दैट इज हिज रोल। फखर का जो रोल है वो ही पूरा नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक सो उसके केस में तो रिप्लेसमेंट का मसला ही नहीं। रिप्लेस तो आप तब करोगे जब आपको पता है कि भाई ये बंदा इस रोल के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है कि इसको रिप्लेस करना फॉर लाइक इज नॉट पॉसिबल। फखर का जो रोल है वो है कि हिटर, ठीक है, स्पिनर्स को मारेगा, उसके अलावा आपका कोई 140-50 के ऊपर गेम बदल देगा। उसने वो किया कब था लास्ट T20 के अंदर कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते? उसने काफी दफा काफी हरकतें करके ऐसी दिखाई हुई हैं हम्म कि हमारा वो बिलीफ ही नहीं है कि हम उसकी जगह, मुझे ये बताएं उसकी ये जगह है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कहाँ कहाँ वो खेलता रहे। हम्म सो और भाई इस एक सिंपल T20 इज अबाउट इम्पैक्ट। आई फील लाइक हम्म उसमें ये नहीं है कि 70 कर लिया, इम्पैक्ट का अच्छा 40 भी आ गया, 45 आ गया। 30 भी और आ यू गया। नो कि फखर ऑन द डे, फखर तो फखर है फिर। सो उसने करके बहुत दफा दिखाया हुआ है ओडीआईज में, T20 T20 में, में। अब T20s में भी आप उसकी देखते हो 21 की एवरेज, हाँ। ठीक है, हमें पता है ज्यादा इनिंग्स नहीं है उसके पास, हम्म बट इम्पैक्ट हमें पता है कि भाई उसने जितनी दफा करके दिखाया हुआ है, हम्म तो हम उस बेसिस पे चल रहे होते हैं, हम स्टेटिस्टिकली कि भाई अच्छा इसने ये किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, और बड़े दिन का प्लेयर भी है, एक ये भी बात है उसकी। वो हम्म जैसे बाबर नहीं है बड़े दिन का प्लेयर, फखर इज। और हम्म पॉइंट बीइंग जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमारे पास इतने पीछे बैकअप प्लेयर्स बन ही नहीं रहे हैं, है ही कोई नहीं जो बाबर और इसको रिप्लेस कर सके। बिकॉज बाबर कहीं और हो तो हमारी टीम में तो बनता ही बनता है, हम्म हमें तो उसकी जरूरत T20 में भी है, हम्म बट हमारे पास उससे बेहतर रिप्लेसमेंट ही नहीं है, इसलिए वो निकलेगा वापस आ जाएगा, निकलेगा वापस आ जाएगा, कौन जगह ले सका उसकी हमारे पास। अब वो हसन नवाज बना बनाया बैट्समैन जो बन रहा था, अच्छी शेप कर रहा था, हमने उसको निकाल के रफू चक्कर। स्क्वाड से निकाल दिया। There मुझे is तो something अब surrounding him कि भाई there is a bit of a mystery surrounding him कि suddenly ऐसे players गायब हमारे कम होते हैं, जो कि special players होते हैं हमारे एकदम से गायब कम होते हैं। Is there something else going on around his selection? और हसन नवाज ये भी चेक, ये भी it's curiosity for me। यार इस तरह होता रहता है हमारे फॉर्मेट में, तो मुझे लगता है हैदर अली कहाँ गया, ये हम्म चीजें लाइक अनटिल कोई हमारे बहुत बड़ी प्लेयर्स नहीं। टेक्निकल फॉल्ट्स ना हो। हैदर हम्म, अली में टेक्निकल और अक्ल की फॉल्ट बहुत ज्यादा थी, जो एक थी। मोहम्मद हारिस को कितने मौके मिले? आई मीन ऐसा ही है। आपके नीचे के पॉइंट के ऊपर एक बंदा अरसे के बाद प्लग इन किया है,
एंड उसने आपको अपने आप को प्रूव भी किया। आपका उस्मान खान पीएसएल की 100 की वजह से आज तक चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई फॉर सम रीजन हसन नवाज को वो लोग इंटरनेशनल 100 के ऊपर नहीं मौका देंगे। समथिंग एल्स इज इन द बकेट एज वेल। सो यार हमारा फोकस, हमारा ये नहीं होता कि हमारी जो क्या कहते हैं उसको, जो एक हमारा क्राइटेरिया वो सबके लिए सेम हो, हमारा नहीं होता। हमारा जिसका दिल चाहता है हम उसको मौके दे देंगे, जिसको नहीं चाहता उसको नहीं देंगे। ओके। जिसमें पैसे लगाने होंगे उसका इलाज वहां जाके भी हो जाएगा। कमिंग बैक टू द स्क्वाड, या तो तुम्हें चौथे क्या नंबर लग पे रहा है आप इसमें? फखर को ही कह रहे हैं कि खिलाएंगे। ठीक है। भाई लास्ट टाइम तो 5 में भी खेला है। मसला ये है कि उस्मान खान को द बिगेस्ट प्रॉब्लम इस स्क्वाड में जो है दैट इज विकेट कीपर का मसला। 6 विकेट कीपर इसमें है और सही विकेट कीपर कोई भी नहीं है। साहिबजादा भी है, ख्वाजा नाफे भी है, उस्मान खान भी है, सारे पार्ट टाइम विकेट कीपर्स हैं। एग्जैक्टली। तो किसने कीपिंग, सबसे बड़ा मसला ही आपका ये है। और उस गला एक की दफा उन्होंने एक की मोमेंट में मिस कर दी ना, उन बेचारों का पूरा करियर तबाह हो जाना। बिल्कुल अभी बनता है। ख्वाजा नाफे सडनली उठ के कहीं से आ गया है। मतलब कि आप साहिबजादा से कीपिंग नहीं करा सकते। साहिबजादा से कीपिंग बेहतर है कि उस्मान कर ले, क्योंकि आप साहिबजादा कीपिंग का रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, उससे तो अब तक हमने, मेरे ख्याल वो उस्मान खान ही करेगा। और आई मीन नाफे को प्रॉब्लम वो उसका लोग ये आखिरी, नाफे को कितना ही मैच देंगे अभी इसका ना, ये तो नहीं करेंगे कि तीनों को। देखो ख्वाजा नाफे की आवाज चल रही थी, बैकग्राउंड में चल रही थी, बट जो, अगर हम उसका देखें कि उसका डोमेस्टिक अभी क्या उसने खेला हुआ है, कुछ खास नहीं खेला हुआ उसने। ठीक है, एक नाम गूंज रहा था। उससे बेहतर जिसकी आवाज आ रही थी दैट वाज मास सदाकत। शायद तुमने देखा हो अंडर 19 या वो राइजिंग स्टार्स वगैरह में भी, ही वाज अ गुड ऑप्शन। बट मैं तो फिर भी कहूंगा हर केस में उसको भी भाई डोमेस्टिक खेलने दें, इसको भी खेलने दें। अब्दुल समद पहले भी एक आधी दफा आया है, फिर से आ गया है। ये मुझे नहीं और समझ ये आया कि थोड़ा आप सा, कहाँ से उसको रिप्लेस करके हसन नवाज के आप। आई मीन अब्दुल समद वाज कॉन्फिडेंट व्हेन ही प्लेड, बट उसके बाद कुछ ऐसा उसने अमेजिंग नहीं, मतलब कि सडनली वेंट डाउन हिल। द पीक वाज हाई, इट वाज गुड, सडनली वेंट डाउन हिल ना। मुझे तो ये है कि इस स्क्वाड में, ठीक है, आपके उस्मान तारिक इज अ गुड एडिशन, मुझे अच्छा लगा जिस तरह का वो है। और अल्लाह करे कि वो सिर्फ बैन ना हो, मुझे जो नहीं, थोड़ा सा उसने काफी वो वीडियो ये भी अपनी डाउट है। निकाली जहां पे ही इज बीन लाइक कि मेरी दो एक्चुअल एल्बोज हैं बायोलॉजिकली, दैट्स एन इशू और लाइक एन एडवांटेज इन दिस केस। तो वो शुड नॉट बी दैट टू बिग ऑफ अ कंसर्न। दैट वी डोंट नो, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की बारी आती है कुछ भी सब कुछ हो जाता है। बट अगर वैसे देखा जाए, ही मतलब एक उसके पास ऑफ स्पिन है, वहां से उसके पास वो लेग स्पिन भी मारता है, फिंगर भी मारता है, कैरम भी मारता है, उंगलियां भी काफी कुछ उसके पास वैरायटी है, फिर रुकता भी है। और वो एक पहली दफा आएगा तो ही कैन बी अ गुड सरप्राइज और वो फॉर द अक्कल टीम। से बॉलिंग करवा रहा सो एक वोबल एलिमेंट, है, जो मेन गेम है। हाँ। उसके साथ आई वांटेड सुफियान या फैसल में से एक होता, बट मसला ये है कि ये, और श्रीलंका में आपने और मैचेस अबरार। खेलने हैं। प्रॉब्लम ये है कि हाँ, आपके, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अब इतने स्पिनर्स ये खिलाएंगे नहीं। मतलब ये एक या मैक्सिमम 2 खिला लेंगे, बाकी कहेंगे 2 नवाज और शताब संभालेंगे। अभी आप ये देखिए कि अबरार ने भी ऐसा कुछ गंदी गेम्स नहीं खेले। अबरार ने भी अच्छा खेला है कि ही वारंट्स प्लेस। मुझे बस ये होता है कि मिस्ट्री स्पिन के नाम पे 3 बंदे आपकी टीम में मिस्ट्री ही करवा रहे हैं। हाँ, साइम भी, अबरार भी, तो उस्मान मुझे भी। होता है वो एक टिपिकल, और एक ये, वो लेगी का मजा एक अलग होता है, वो आए। वो आपको शताब दे रहे हैं ना? ओके। अच्छा, देर देर ओके। सो शदाब के ऊपर भी आते हैं। उससे पहले एक देगा। छोटा सा मुझे एकदम से याद भी आया, हम लोग मिस कर गए शाहीन। अ बिग क्वेश्चन मार्क सडनली आउट ऑफ बीबीएल। इंजरी हो गई है, कितनी ज्यादा है, विल ही कम बैक और नॉट, एंड सेकेंडली विल ही कम बैक फिट? क्योंकि जब भी वो वापस आया है उसकी पेस, उसका रिदम, उसको वापस पकड़ते हुए टाइम लगा है। If he comes back, he will play all the games. That's something we know for sure. If he does not, Salman Mirza is automatically in the game. Because आपको एक लेफ्टी चाहिए होगा। ये एक बड़ा कोई वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है, जो हमें 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 हमेशा ही होता है। बट जिस तरह का लड़का उससे पहले भी परफॉर्म कर रहा है, आई डोंट नो, टीम में तो उसने होना ही होना था। सलमान मिर्जा जब से आया है कुछ ना कुछ, हलचल। थोड़ा बहुत जलवा वो दिखा रहा है, थोड़ा बहुत अपने अपना दिखा रहा है साइड का, भाई मेरे पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं।
मेरे पास वैरायटी है, ठीक है, मेरे पास पेस नहीं होगी, बट आई हैव सम स्किल्स। मुझे तो सिर्फ ये हुआ है कि इस टीम में दानियाल को भी होना चाहिए था, दादा फास्ट बॉलर, दानियल मिर्जा। लाइक नसीम शाह की जगह आराम हम्म, से हो सकता था वो। उसके बाद वो डेथ उसने बॉलिंग प्रूव करके करता है, दिखाया भी था। जो नसीम हम्म, शाह को नहीं आती है। उसने कुछ, और उसको उस वो फॉर सम रीजन बैटिंग भी कर सकता है। हम्म, वो नीचे से आके कुछ हम्म। हिट्स वगैरह मार सकता है। अनलाइक नसीम शाह की मुझे नहीं पता, हम नसीम शाह को जबरदस्ती लेके लगाई चली जा रहे हैं। और वही वाली बात है कि अगर तो ये इस तीन टीम के हमारे अंदर जो है नसीम शाह की जगह तो उबैद शाह की भी जगह है। सारे शाहों को ले आओ। तो मुझे नहीं, ठीक है, मोहम्मद वसीम को भी चांसेस इतने नहीं मिले कभी कि हम बात की कर सके। बट और लाइक पर्सनली आई वुड नॉट वो बी वेरी इतनी उसने कॉन्फिडेंट कि खास, मेरी टीम के जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं वो मोहम्मद वसीम और सलमान मिर्जा हैं। This Mohammad Wasim is always a bit of a question mark for me कि like okay. हाँ, लेकिन वही वाली बात है, कभी उसको भी अपनी करियर में कोई इतने हम्म, कंसिस्टेंट चांसेस मिले ही नहीं, बिकॉज हम्म। अंदर बार होता रहा है। और उसने कभी खुद भी ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया यो हुआ कि बहुत बंदा yes. कहे कि अभी क्या जैसे बात सलमान है। मिर्जा कहाँ से घुस के आया ही शोड सम मैजिक। तो आप आते ही हो। अभी इसके ना एक मजे की चीज यहाँ पे भी हम लोग ऑल राउंडर्स पे भी लाइक खैर पेस के ऊपर यही है कि लाइक दैट्स व्हाट वी हैव इट विल बी अ मेस। रूफी भाई नहीं है सॉरी। तो यार वो असल स्क्वाड में तो होगा ना, अभी तो वहां क्या खेल रहा है। आप शुक्र करें नहीं है। अभी देखो शाहीन भी वापस आएगा, रऊफ भी आएगा और बॉबी भी आएगा, ये तीन तो फॉर नहीं श्योर आप यू आर आएंगे। सीरियसली उसकी सेइंग कि जगह राउफ कोई विल मेक बहुत, इट बैक टू द टीम। मेरे ख्याल से तो आ जाएगा। अभी वो किससे, ओडीआई से ड्रॉप किया था उसको, टी20 से उसको पिछले टी में किया ट्वेंटी था। से भी ड्रॉप किया आई था फिर थिंक उसको टी20 वापस से, भी ले आए थे। हाँ टी20 से भी ड्रॉप किया था। बट नहीं, वापसी अभी मतलब कि होनी थी। रूफी भाई नहीं बनते इस वक्त। आप वर्ल्ड कप के अंदर रिस्क लेते हुए आई वुड बी मोर कंफर्टेबल विद वसीम रादर देन रऊफ बिकॉज और यार उधर तो वैसे ही भाई आप 15-15 ओवर स्पिनर से करा रहे होगे, उधर तो इतनी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और ये हमें फायदा दे सकते हैं। अब तुम देखो, मुझे बैटिंग का मसला ज्यादा है अपनी आपके से, कि भाई स्कोर आपके किसने करना चार है। टॉप के हैं। और इधर आपका आगा, आगा और बाबर टाइपिश मुझे लगता है कि शायद काम आए, हम्म टेक्निकल लोग। आई डेफिनेटली। और अगर हम ये स्पिन बड़ी खेल मुश्किल सकें, सिचुएशन है यहाँ पे। व्हाई नॉट। आपकी पांच। देखो नवाज हाँ। शादाब अगर आपके ये ओवर्स करा देते हैं, उसके अलावा अबरार उस्मान में से एक खेलता है, पीछे दो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, और साए, सो बॉलिंग की बिल्कुल इतनी भी नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है आपकी। बट विकेटें लेने वाले बॉलर्स भी चाहिए ना, हम्म सिर्फ ओवर तो नहीं कराने। अभी आप ये देखें कि आपकी टीम अब के बैटिंग की तकरीबन एक 1 to 4 तक सॉर्टेड है। छठे नंबर पे या पांचवें नंबर पे आपका आगा आएगा। बीच में एक क्वेश्चन मार्क है ख्वाजा नाफे उस्मान खान और अब्दुल समद। ख्वाजा नाफे और उस्मान खान का दोनों में से एक का राइट। एंड इफ यू आर हम्म, प्लेइंग अब्दुल समद इन द टीम तो आप मतलब कि उसको टीम में रखे तो उसको खिलाओगे शायद आप एक मैच। तो किसके बजाय खिलाओगे या तो आप फिर ये करोगे द ओनली वे आई सी अब्दुल समद प्लेइंग इज कि आप देख आप साहिबजादे को एज ए विकेट कीपर इस्तेमाल करो और अब्दुल समद को आप एंट्री डाल दो। ये मेरे ख्याल से समद और नाफे को इतना खास खेल नहीं रहे हैं। अगर 2-0 हो गया तो शायद तीसरा मिल जाए, मे बी आई थिंक सो। वरना शायद तो उस्मान आई खान। थिंक सो इस मिक्स के ना वो खिलाएंगे अब्दुल समद को बिकॉज बाबर नहीं है ना बीच में। यू हैव एन एक्स्ट्रा बैटिंग स्पॉट। तो आप अब्दुल समद और ख्वाजा नाफिद दोनों को खिला सकते हो। ये दोनों को एक ही खिला सकते हो। इसके अंदर अभी आपका ये देखें अभी इस स्क्वाड के अंदर ही आप देखें तो आपके 1 से 4 अगर तो हम नॉर्मली देखें बाबर फिट इन करता है ना 3 पे आके। बाबर नहीं है अभी। हाँ, तो उसकी बाबर वजह नहीं है से तो हो जगह जाएगा। निकल अभी आएगी, इसके ये अंदर भी एक है। और सिचुएशन ये भी है कि छठे सातवें को आप कंसिडर कर लें आगा और नवाज की जगह। नवाज वैसे ऑनेस्टली जितना को मैं अगेंस्ट था अपोलॉजी फॉर्म ये फॉर्म वो फॉर्म सारे फॉर्म मुझे भरने चाहिए। उसके अलावा नवाज के अलावा आई वुड हम्म, फॉर श्योर हैव फहीम इन द स्क्वाड एज वेल प्लेइंग 11 क्योंकि इन पिचेस के ऊपर फहीम वर्क्स। उसके स्लोअर वंस बिल्कुल ही रुक के आते हैं हम्म, मरते हुए आ रहे होते हैं एंड वो विकेट ले जाता है स्लो विकेट्स के ऊपर। तो आई वुड वांट टू कीप फहीम इन द स्क्वाड। हाँ। दिस इज अ वेरी एंटी रामिस स्क्वाड फ्रॉम अ ईयर अगो आई वुड से। तो फहीम नवाज एंड अगर तो शैडी है तो शैडी के बगैर तो दुनिया मुमकिन ही नहीं है।
तो तुम 3 ऑलराउंडर्स मैं इनके साथ 4 जाओगे। ऑलराउंडर्स हो गए, आगफ, नवाज, फहीम, शाडी। आप नवाज, साइम भी है आपकी टीम में 5 ऑलराउंडर्स। आप देखिए, नवाज को आप खिलाओगे खिलाओगे, फहीम को भी आप खिलाओगे, बिकॉज आपको एक और आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बड़ा सूट करता है। आप उसके बाद शाडी को तो छोड़ ही नहीं सकते। शाडी आया है तो घुसने के लिए आया, हालांकि उसकी बीबीएल में को बहुत इंप्रेसिव नहीं रही। हाँ, ये जरूर नजर आया कि उसकी मे बी हिज रिदम इज अ बिट बैक, और रिदम नहीं मैं कह सकता, मतलब कि हिज वो एक क्या होता है स्पेसिफिक वर्ड के, हिज स्टिंग और समथिंग लाइक देयर इज समथिंग बैक अबाउट हिम, बट नॉट टू मच। अभी भी विवर्ड हो जाता है, अभी भी उसने रैप्टर पे खाता रहता है। तो आई एम नॉट श्योर वेयर एवरीवन इज गोइंग विद शाडी। आखिरी 2 स्पॉट्स आपके बच जाएंगे, आप उनमें से एक, शाहीन आता तो शाहीन को खिलाएंगे, शाहीन नहीं आया तो नसीम आ जाएगा, एंड नसीम आता तो साथ, आई थिंक सो सलमान मिर्जा वुड बी द ऑप्शन, तो दो दो फास्ट बॉलर खेलेंगे बट साथ वेयर में। वुड यू पुट उस्मान, तारिक एंड हम्म, इब्रार? ये टीम, नहीं वो तो खेलेंगे, तो एक किसको उनमें से तो निकालेंगे आप फिर? खेलेगा ही खेलेगा। आपके 6 से 11 पोजीशंस। ये तो आप अपनी टीम बता नहीं, रहे हैं, ये मेरी टीम तो आपकी नहीं है, ये टीम, तो आप अपनी बता रहे हैं मैं क्या। रियलिस्टिकली पाकिस्तान 11 की टीम सोच रहा हूँ। फहीम फहीम की जगह खेलेगा और आप किसी कह जगह रहे हैं खेलेगा। फहीम को निकाल देंगे, और इसकी बजाय आप किसको डालेंगे, अबरार को कि उस्मान तारिक को? नहीं, आई लाइक मैं नहीं जनरली कह रहा व्हाट्स योर भाई, थॉट, दो वी आर आपके ट्राइंग टू फास्ट प्रेडिक्ट बॉलर्स व्हाट विल हैपन इन द अपकमिंग सीरीज। तो 2 फास्ट बॉलर्स हम्म खेलेंगे, सलमान मिर्जा, शाहीन टाइप 2 फास्ट हम्म बॉलर्स खेलेंगे। चलो इसमें तो शाहीन है ही नहीं हाँ, ना, सलमान। इसमें तो नसीम और सलमान हाँ। मिर्जा खेल गया, और इसके साथ अबरार वुड बी देयर फर्स्ट चॉइस, एक वो खेल गया। नवाज और शादाब आपके 2 हम्म ऑलराउंडर्स आ गए, ये आपके हाँ 5 ये हो गए। छठा आपका उस्मान खान हो गया। हम्म पीछे बच गए 5 स्लॉट्स बैट्समैन के, उसमें से एक आगा हो गया, एक फखर हो गया, हम्म एक साइम हो गया, एक फरहान हो गया, और एक बचेगा उस्मान खान या नाफे में से एक खेलेगा। समझ गया, नाफे में से अभी। मगर समझ। based on the recent performances, how can you leave out Usman Tarek, and how do you leave out or put him in the squad? क्योंकि आपके कोच को ऑलराउंडर्स खिलाने हैं That ना, तो फिर नवाज नवाज भी नहीं आप जाता बाहर, और शादाब अगर आया तो फिर वो एग्जैक्टली भी नहीं जाता यही मैं, बाहर, तो फिर कैप्टन साहब को बिठा दें नीचे, बनता तो वही साइम को है बिठा दें वैसे फिर नीचे। कि बनता है उस्मान खान को बिठाना, और फरहान साहब का कीपिंग करना, और उस्मान तारिक का खेलना, आप, हाँ, बट ऐसा होगा नहीं। सो कोई नहीं, अब उसने कर दिया, बट उस्मान तारिक को चांस जरूर मिलना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। उस्मान तारिक तो बनता है, लाइक व्हाई वुड यू नॉट हैव हिम इन द स्क्वाड, जितना उसने अच्छा करके दिखाया है। वही ना, और मैच प्रैक्टिस, और उधर ही हमने वर्ल्ड हम्म कप भी खेलना है उसी मुल्क में उन्हीं पिचेस पे। सो ट्रायल रन होना चाहिए रादर देन फिनिंग ट्राइंग टू विन तो द सीरीज। ये बड़ा, मतलब स्क्वाड बनाना बड़ी मुश्किल है। वही वाली बात है कि पहले हम लोग को समझ नहीं आता था किसको डालें, इस वक्त वो क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको निकालें। यस, और अभी ये श्रीलंका का स्क्वाड है, इसमें 2-4 चेंजेस आनी है वर्ल्ड कप के लिए। तो सो बहुत वो ही जरा मजे मजेदार का होगा टाइम आ जब चुका हुआ काम। है, एंड इट विल बी इनक्रेडिबली फन ऑनेस्टली। मतलब आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि जितना वो हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि नॉर्मली वही बात होती है कि व्हेन वर्ल्ड कप्स कम इन, उनकी वो स्पेशलिटी मेरे हिसाब से मैं सोच चुकी हुई है, खत्म हो गई हुई है। दिस 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 आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, कि भाई वो इतनी को खासियत होती थी ना वर्ल्ड कप्स की, वो कम हो चुकी हुई है। द वर्ल्ड कप्स फीलिंग दैट स्पेशल, इट्स गॉन डाउन। तो मे बी फॉर दिस वर्ल्ड कप आई एम बट और एक्साइटेड। पहले 4 साल बाद, हाँ अब हर 2 साल बाद, या बट इट्स गोना बी फन, फॉर्मेट भी मजेदार है, पाकिस्तान के पास चांस है, पाकिस्तान को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर वो एक आधा अच्छा मैच जीत जाता है, हम उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, तो तो रास्ता हमारा हाँ, काफी साफ सुथरा है। विल टॉक अबाउट इसके दैट अंदर बस लेटर। आज के लिए आई लाइक थिंक काफी लास्ट हमने पका दिया लोगों टच एक को। मैं मारना चाहूंगा। आई नो द वीडियो इज प्रीटी लॉन्ग ऑलरेडी, बट हम्म, लास्ट से चांस से ये भी याद आया कि लास्ट चांस हो सकता है ये फखर जमान का भी वर्ल्ड कप्स के अंदर। दिस माइट बी द लास्ट वर्ल्ड कप दैट ही इज प्लेइंग, और आई डोंट नो फॉर बाबर, बट फॉर फखर देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसका आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो सकता है। नहीं नहीं, बाबर का कहाँ से हो गया, फखर की तो उम्र हो रही है, बट अगले साल 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप T20 भी है, T20 आई थिंक उसके बाद ओडीआई में फखर तो की भाई उम्र। फखर है ही है, T20 आई एम लाइक कि हाँ शायद, बट लेट्स सी।
चाहे फखर का आखिरी हाँ हो या शायद ना हो, शायद मगर क्या ये आपका हमारी वीडियो पे आखिरी व्यू होगा, ये आप ही बता सकते हैं। एंड हम इंश्योर कर सकते हैं कि ना हो बाय यू लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस एंड क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।